राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आज का जो प्रसंग है वो है कि बहुत से माताएं हमसे पूछती हैं कि आप तुलसी माला पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो क्या हम पहन सकते हैं कि नहीं, हम धारण कर सकते हैं कि नहीं। हम बोलते हैं हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप वैष्णव हैं, वैष्णव दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप तुलसी माला धारण अवश्य करें और कर सकते हैं, करना चाहिए। तो उसके बाद माताएं का जो सवाल होता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम पति पत्नी तुलसी माला पहनने के बाद में संबंध बना सकते हैं कि या नहीं बना सकते हैं। देखिए, सवाल तो थोड़ा अटपटा है, लेकिन अनिवार्य है इसका उत्तर देना, इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि सवाल तो सवाल है, उत्तर तो मिलना ही चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल भी आप पहन सकते हैं। पहनने के बाद में भी आप संबंध बना सकते हैं। कि बोलते हैं कि क्या संबंध, पति पत्नी संबंध बनाते समय तुलसी माला को उतार देना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए। देखिए, भगवान हैं और जो संत महात्मा भक्त लोग जो हैं वो सब भगवान ही हैं। तो उन लोगों का नियम जो उन लोग बताए हुए हैं, उन लोगों का आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। यानी जो सद्गुरुदेव भगवान आपके नियम बताते हैं उसी का पालन करना हमारा और आपका धर्म है। तो गुरुदेव के नज़र में ऐसा गलत नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी तो संबंध भगवान बनाए हैं, कोई इंसान नहीं बनाया है। और पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही पावन और पवित्र है। अगर भगवान भी प्रकट हुए हैं तो गृहस्थ को ही चुने हैं, तो गृहस्थ धर्म भी एक धर्म है और ये कोई पाप नहीं है, गलत नहीं है। जितने भी वर्जित कार्य हमारे शास्त्र में बताए गए हैं उसका आप अगर करते हैं तो वो आपके लिए जघन्य अपराध बन जाएगा। अगर आप तुलसी माला पहन करके करते हैं तो उसके बाद फिर उसका माफ़ी शायद नहीं मिल पाएगा कभी भी और कहीं भी। तो अगर आप पति पत्नी हैं तो आप तुलसी माला पहन करके संबंध बना सकते हैं। और कितना लोग बोलते हैं कि क्या तुलसी माला पहनने के बाद हमको झूठ बोलना चाहिए या नहीं, मजबूरी में झूठ बोलना पड़ जाता है, इसके वजह से हम तुलसी माला नहीं पहनते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि तुलसी माला पहनने से पहले ही ये सब चीज़ का नियम पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो झूठ तो बोलना बिल्कुल भी गलत बात है और झूठ वर्जित है, लेकिन ये कलयुग है और महात्मा लोग बताते हैं, हमारे संत जन गुरुजन, कि अगर मजबूरी में बोला गया झूठ है, अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो या झूठ बोलने से धर्म बच रहा हो, तो वो झूठ का बोलने का पाप अपराध नहीं लगता है। तो आप अगर कभी कभी इमरजेंसी में कहीं वैसा समय लगे जहाँ पे बोलना आपको मजबूरी हो, उस मजबूरी में बोला गया झूठ आप बोल सकते हैं, उसमें पाप और दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप तुलसी माला पहन के बात बात में झूठ बोलते हैं, शौक से झूठ बोलते हैं, यानी कि झूठ बोलना आपका विचार ही, धारा ही है झूठ बोलने का, तो फिर आपको पाप लगेगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। और जो भी वर्जित कार्य है, अगर उस कार्य को आपको करना है, यानी आपको लगता है कि हम तुलसी पहन करके, और शराब पीने की आपकी आदत है कि हम शराब पिए बिना नहीं रह सकते हैं, तो क्या तुलसी पहन के शराब पी सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं। तुलसी पहन करके कोई भी नशा आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या तुलसी पहन करके हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, लहसुन प्याज तुलसी पहनने के बाद तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन आपके गुरुजी आपको मना किए हैं या नहीं किए हैं ये आप समझ सकते हैं और आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके गुरुजी आपको आज्ञा देते हैं कि हाँ आप लहसुन प्याज खा सकते हैं तो आप खा सकते हैं, फिर आपको उसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके गुरुजी मना करते हैं कि हाँ आप हमारे शिष्य हैं तो आपको लहसुन प्याज वर्जित है, तो फिर आपको दोष लगेगा। और क्योंकि ये चीज़ जो है ना, खान पान का जो विशेष ध्यान जो है
विशेष नियम वो अपने अपने सतगुरुदेव भगवान के नियम के अनुसार है। कितने के सतगुरुदेव भगवान नियम दे रखे हैं कि नहीं खाना है, कितनों को बोलते हैं हाँ ठीक है मजबूरी में कभी खा लिया करो। तो आपके गुरुजी क्या कहते हैं ये आप अपने गुरुजी के अनुसार देख लीजिए। और इमरजेंसी में अगर आपको वहाँ खाना का कोई और व्यवस्था नहीं हो, जो भी हो लहसुन प्याज का ही हो, तो आप उस स्थिति में खा सकते हैं, आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अब एक खाने का बहाना आपके अंदर हो जाएगा कि हम इस बहाना से खा लिए, उस बहाना से खा लिए, फिर आपको दोष लगेगा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए आप तुलसी का माला धारण करें। और अगर आप वैष्णव हैं तो आप वैष्णव मंत्र लिए हुए हैं तो आपको तो तुलसी और तिलक धारण करना ही चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी और तिलक के तो वैष्णव का कोई पहचान ही नहीं है। वैष्णव का पहचान ही तुलसी और तिलक से है। तो अगर आप वैष्णव का पहचान लेना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं रियल में, तो आपको तुलसी और तिलक धारण अवश्य करना चाहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।